बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन ऑफ सेकंड बुक ऑफ हिस्ट्री क्लास 12। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक कौन से 3 प्रमुख यात्री भारत आए। इनमें से कोई एक पक्का आता है। जो 3 यात्री आए थे ना, अल्बरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता, उनमें से किसी एक पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये कब आए, इनकी क्या पुस्तकें थी, कहाँ से आए थे, उनकी लिखी गई पुस्तकों की क्या भाषा थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यात्री है, यात्री, आगमन, जन्म स्थान, लिखित ग्रंथ और भाषा। बात करते हैं अल्बरूनी की। देखिए अल्बरूनी ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कब आई, 11वीं शताब्दी में। जन्म स्थान क्या है, उज्बेकिस्तान। लिखित ग्रंथ क्या है, किताबुल हिंद, और भाषा कौन सी है, अरबी। बात करते हैं इब्न बतूता की, जो कि 14वीं शताब्दी में आए। जन्म स्थान कहाँ है, अफ्रीका यानी कि मोरक्को। लिखित जो ग्रंथ है वो है रिहला, भाषा है अरबी। यात्रियों की नाम जो तीसरे यात्री हैं वो है फ्रांसवा बर्नियर। आगमन कब हुआ, 17वीं शताब्दी में। जन्म स्थान की बात करें तो फ्रांस हो गया। लिखित जो ग्रंथ है द ट्रेवल इन द मुगल अंपायर। और लास्ट में भाषा की अगर बात करूं तो फ्रेंच भाषा है। ठीक है, ये है फ्रांसवा बर्नियर। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। अब मैं आपको इसको कराने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट चाहिए, जैसे अभी आपको जो चीजें दिखाई जा रही है, अगर इसका नोट चाहिए तो आप मुझे 7011912793 पे मैसेज करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया वहां पे आप ले सकते हैं। अगर आप अभी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहते हैं जो कि एग्जाम तक रहेगा वैलिड, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, तो वो कहाँ मिलेगा, विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे कंटेंट में जाएंगे, वहाँ पे सारे नोट्स फ्री मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो 49 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से पे करना पड़ेगा, जो कि आपको ऑलरेडी वहाँ पे है। कोई क्वायरी अगर लेना है तो आप जो नंबर है उस पर मैसेज करके ले सकते हैं। तीसरी चीज, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री, पोल साइंस और सारे सब्जेक्ट की तैयारी कुछ इसी तरीके से कराई जाती है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी जैसे जैसे आप चैनल पे जुड़े रहेंगे तब। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट की बात। तो दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचन कीजिए। दास प्रथा के बारे में इब्न बतूता ने क्या बताया। तो देखिए, इब्न बतूता ने भारत दिल्ली सल्तनत की यात्रा के दौरान दास प्रथा को बहुत सामान्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में पाया है। इसके निम्नलिखित विवरण। जब वो यहाँ पे आया ना, यहाँ की सारी चीजों को जब देखा तो उसने कहा कि यहाँ की जो दास प्रथा है ना, दास प्रथा बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे हर जो इंसान है दासों को अपने पास रखना चाहता है, अपने रुतबे को दिखाना चाहता है, और साथ ही साथ ये समझिए कि बाजारों में खुले आम बेचे जाते हैं, जिस प्रकार से वस्तुएं बेची जाती है उसी प्रकार से दासों को भी बेचा जाता है। तो दासों की व्यापकता का मतलब होता है दास बहुत ज्यादा थे। इब्न बतूता बताते हैं कि यहाँ पे अमीर, सरदारों, उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके पास काफी मात्रा में दास हुआ करते थे, जो कि प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। घर गृहस्थी की अगर मैं बात करूं, घर गृहस्थी और प्रशासन में इनका उपयोग होता था, जैसे घरेलू काम करने में, निजी सेवाओं के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए। दासों को विश्वास पात्र भी सेवक माना जाता था और सहायता के रूप में इनको रखा जाता था। दासियों की भूमिका की अगर मैं बात करूं तो दास हो गए जेंट्स और दासियां होंगी स्त्री। ठीक है, तो उनका उल्लेख है कि दासियां अत्यंत सुंदर होती थी और उनको घर के भीतर कार्यों और तो कभी कभी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी रखा जाता था, जैसे डांस करने का, गाना गाने का, इस तरीके की जो चीजें थी। साथ ही बात करते हैं दासों की खरीद फरोख्त, मतलब क्या होता है कि एक तरीके से दासों को खरीदा और बेचा जाता था, है ना। तो आमतौर में खुलेआम बाजारों में बेचा जाता था और कई बार दासों को विदेशों से भी लाया जाता था। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि इब्न बतूता के विवरण से स्पष्ट होता है कि उस समय दास प्रथा सामाजिक आर्थिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह प्रथा शासन वर्ग की शक्ति और वैभव दिखाती थी कि जिसके पास जितने दास है समझो कि वो उतना ज्यादा समृद्ध है। आगे बात करते हैं। अच्छा, इब्न बतूता ने 2 चीजें और मैं बता देता हूं यहीं पे। इब्न बतूता ने पान के पत्ते का जिक्र किया है, साथ ही साथ नारियल का जिक्र किया है। उसने बताया कि पान का पत्ता दिखने में हरा होता है, लेकिन उसको जब चबाया जाता है तो लाल हो जाता है। ऐसे ही उसने बताया नारियल जो कि ऊपर से कठोर होता है, लेकिन इसके अंदर
खाने युक्त कोई चीज होती है और इसके अंदर पानी भी होता है, इस प्रकार से करके बताया। संचार, इसके अलावा इवन होता है ना, संचार के प्रणाली के बारे में बताया, जैसे डाक व्यवस्था समझते हो ना, तो उलूक और दावा दो प्रकार की डाक व्यवस्थाओं के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अल बिरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ किताबुल हिंद के बारे में बताइए। तो ये भी क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेखक एवं पृष्ठभूमि। तो किताबुल हिंद 11वीं शताब्दी में अरब विद्वान अल बिरूनी ने लिखा था और यह संस्कृत सीख कर भारतीय धर्म, दर्शन, गणित और समाज का गहरा अध्ययन करते हैं और 80 अध्यायों में किताबें थी। विषय वस्तु की अगर मैं बात करूं तो इसमें है, इस पुस्तक में हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, शिक्षा, त्योहार, गणित, ज्योतिषी और भूगोल का विस्तृत वर्णन दिया गया हुआ है। आगे बात करते हैं वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष दृष्टि से अगर देखा जाए तो अल बिरूनी ने भारतीय प्रथाओं और विचारकों का विश्लेषण और तुलनात्मक किया है, जिसकी वजह से पुस्तक की विश्वसनीयता स्रोत मानी जाती है, क्योंकि ये वही स्रोत है जिसके द्वारा इतिहास का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये तुलना भी करने का काम करता था कि भारत का कैसा है चीज और पश्चिम के देशों का किस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या लिखा है, महत्व की बात करते हैं। तो किताब उल हिंद मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी विवरण है, जो कि उस समय की सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक प्रगति को समझ में रखकर समझने में मदद देती है। ठीक है, तो ये कुछ किताबुल हिंद के बारे में चीजें लिखी गई। कहा जाता है कि किताबुल हिंद जब अल बिरूनी ने लिखा तो सबसे पहले वो एक प्रश्न लिखता था और प्रश्न लिखने के बाद फिर उसका आंसर देता था, तो उसकी एक विशिष्ट शैली थी लिखने की। आगे बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन है बर्नियर ने भूस्वामित्व पर क्या प्रश्न उठाए। भाई देखिए, बर्नियर ने भूस्वामित्व पर प्रश्न, ठीक है, भारत में उसने बोला है कि यहाँ पर निजी भूमि नहीं है। निजी भूमि का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लोगों की अपनी खुद की भूमि नहीं है, यहाँ पर मालिक है और मालिक अपनी भूमि को लोगों को दे देता है, उस पर काम करवाता है। यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं, ठीक है, उन्हीं के पास मतलब ज्यादातर जो लोग हैं उनके पास भूमि नहीं है, और जो कम से कम लोग हैं जिनका जो बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा भूमि है। ठीक है, उसने कहा कि मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, एक अमीर और एक गरीब, मिडिल क्लास का यहाँ पे जगह ही नहीं है, ऐसा करके उसने बोला था। तो क्या लिखा है, भारत में निजी भूमि का नहीं है, मतलब बर्नियर ने लिखा है कि मुगल शासन में सारी भूमि सम्राट की संपत्ति मानी जाती थी। किसान या जमींदार भूमि के मालिक नहीं थे, केवल उनकी उपज पर ही वो निर्भर रहा करते थे। दूसरे नंबर पे भूमि का स्थायी अधिकार न होने से उत्पादन भी प्रभावित होता है। मैं कहूँ कि एक ऐसा काम जो आप अपने लिए करते हो उसको आप दिल लगा के काम करोगे, लेकिन अगर आप कंपनी के लिए काम करते हो तो आप कहते हो काम हो चाहे ना हो। इसी प्रकार से अगर आपकी खेती है तो आप बहुत ही मेहनत से काम करोगे, और दूसरे की खेती तो आप कहोगे बस कोई बात नहीं, मुझे मेरे सैलरी से मतलब है। इसी प्रकार से उसने कहा कि यहाँ पे स्थायी भूमि नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादन भी है, कम होता है। क्यों? उसका कहना था कि जब किसानों के पास अपनी जमीन का कोई स्थायी अधिकार ही नहीं है तो वो खेती में सुधार क्यों करेंगे, खेती में अच्छी सिंचाई क्यों करेंगे, और विकास करने का उनका उत्साह ही नहीं रहेगा। साथ ही साथ राजस्व नीति को अत्यधिक दमनकारी बताया। उसने ये बात कहा कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लगान लिया जाता है, मनमाना कर वसूला जाता है, और इसके साथ साथ यहाँ के किसान गरीब होते जा रहे हैं और भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि समझो कि एक तरीके से किसान किस पे डिपेंड है, भूमि पर ज्यादा से ज्यादा फसल उगाएगा तो भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी। आगे यूरोप से तुलना करते हुए भारत की आर्थिक पिछड़ापन का कारण बताया, यानी कि उसने बात कहा कि देखिए यहाँ और यूरोप में यही अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास की वैल्यू नहीं, मिडिल क्लास है ही नहीं, एक अमीर है एक गरीब है, ठीक है, यहाँ पे निजी संपत्ति नहीं, लेकिन जबकि यूरोप में इस प्रकार की चीजें नहीं है। बर्नियर का तर्क था कि जहाँ पे यूरोप में निजी स्वामित्व में बहुत ज्यादा समृद्धि थी, सबके पास अपनी भूमि होती थी, वहीं भारत में इस चीज की कमी थी। ठीक है, ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अलवार कौन थे। तो जैसा कि आपको पता है, अलवार दक्षिण भारत के भक्ति संत थे, जो कि विष्णु जी की पूजा किया करते थे, विष्णु जी के उपासक थे। ये भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनके प्रति गहरी आस्था रखते हैं, और हरि के संत भी कहा जाता है इनको। अलवार मानते हैं कि विष्णु जी ने बुराई के अंत के लिए कई बार अवतार लिया है और धर्म की रक्षा करते हैं। साथ ही साथ अलवारों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अलवारों की कुल संख्या 12 है। वे विष्णु के साथ उनकी पत्नी श्री यानी कि लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में विष्णु जी के भक्तों को अलवार कहा जाता है। मुख्य अलवार संतों की अगर मैं बात करूं तो एक का नाम है नम्मालवार, दूसरे का नाम है अंडाल, जो कि स्त्री
एकमात्र स्त्री अलवार थी। ठीक है, ग्रंथों की अगर मैं बात करूं तो देखिए अलवारों द्वारा रचित भक्ति भजन और पदों का संकलन नालियार दिव्य प्रबंधम में देखने को मिलता है, जो कि लमसम जिसमें लमसम 4000 भक्ति गीत संकलित हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से नैनारों की बात कर लेते हैं। तो देखिए नैनारों की अगर मैं बात करूं तो देखिए नैनारों के बारे में क्या लिखा हुआ है कि नैनार दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन से जुड़े शिव भक्त संत थे, जो कि शिव जी की पूजा किया करते थे, भगवान को सर्वोच्च ईश्वर मानकर उनकी भक्ति किया करते थे, उनका प्रचार किया करते थे। ठीक है, नैनारों की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो नैनार संत मुख्य शिव की उपासना करते थे। महादेव और उनकी पत्नी जो पार्वती जी थी उनको महादेवी का स्वरूप माना जाता है, और शैव परंपरा के अनुसार शिव जी को संहारक माना जाता है। ठीक है, और सृष्टि के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, यानी कि यही मार्ग दिखाते हैं। और परंपरा में नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63 ये मानी जाती है। वे अपने कठोर तप, सरल जीवन, भक्ति भजन, शिव के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में अगर मैं बात करूं, खासकर तमिलनाडु में, तो शिव भक्तों को नैनार कहा जाता था। नैनार ने मंदिरों, त्योहारों और भक्ति गीतों के माध्यम से समाज में शैव भक्ति का व्यापक प्रसार किया है। और प्रसिद्ध नैनार की अगर मैं बात करूं तो सुंदर मूर्ति नैनार, और भी नैनार हो सकते हैं, बट ये है कि प्रसिद्ध जो नैनार है सुंदर मूर्ति नैनार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यों और किस तरह, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों और किस तरीके से शासकों ने नैनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया था? तो देखिए कहने का तात्पर्य है कि शासकों ने, शासक जो होते हैं, देखिए समझिए कि शासक जो है वो संतों के साथ क्यों संबंध स्थापित करना चाहता है, ये इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? एक शासक संतों के पीछे इसलिए संबंध बनाना चाहता है क्योंकि शासक को चाहिए वोट, शासक को चाहिए फॉलोवर्स, शासक को चाहिए जनता उनकी बातें माने। और जो संत है, संत के पास बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, संत जो बोलते हैं जनता वही बात मानती है। इसी वजह से शासक चाहते हैं कि मैं अगर संतों के साथ बना कर रहूंगा ना, तो इसकी वजह से इनके जो फॉलोवर्स है सब मेरी बातें मानेंगे। इसी प्रकार से आज देखिए जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, सब जितने भी धार्मिक गुरु है ना, उनको पकड़ते हैं कि आप एक बार कह दीजिए कि ये पार्टी अच्छी है, ये नेता अच्छा है, तो सब वही मानने लगे। इसी प्रकार से शासक भी संतों से संबंध बनाकर रखते थे ताकि उनकी जो चीजें उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ जो जनता है उनको मान सके। तो क्या लिखा है? जनता में लोकप्रियता तथा वैधता पाने के लिए नैनार और सूफी संत आम जनता में अत्यधिक सम्मानीय थे। शासक उनके निकट रहते थे और इसकी वजह से जो है सत्ता को धार्मिक या सामाजिक वैधता दिलाने के लिए वो जो संत थे उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहते थे। दूसरे नंबर पे सामाजिक एकता और स्थिरता के लिए, अगर संतों के साथ संबंध अच्छे रहे तो समझो कि ये बहुत ही लंबे समय तक चलेंगे। क्यों? क्योंकि संत जैसा बोलेंगे समाज वैसे ही करेगा। संत समाज मेल मिलाप और सद्भाव की शिक्षा देते हैं। उनके साथ संबंध बनाने में शासक समाज में शांति और स्थिरता स्थापित करते हैं। साथ ही साथ धार्मिक प्रतिष्ठा पाने के लिए, यानी कि नैनार यानी कि शैव सूफी दोनों की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा ऊंची थी। उनसे जुड़कर शासक अपनी धर्मनिष्ठ छवि को बनाना चाहते थे, और साथ ही साथ राजनीतिक समर्थन पाने के लिए कि संतों का प्रभाव समुदायों में बहुत ज्यादा गहरा होता था, और इसकी वजह से वो राजनीतिक जो है आधार एक तरीके से बनाने में मजबूत मदद मिलती थी। ठीक है, इस वजह से अगर देखा जाए तो जो शासक है वो इन संतों के साथ मिलना चाहते थे। शासकों ने इस तरीके से सूफी संतों से संबंध बनाए। जैसे पहला है कि मंदिरों, दरगाहों तथा मठों में दान करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो लोग हैं लोगों को पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पे चीजें मिल जाती थे, तो वो कहते थे कि हाँ शासक बहुत अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे संतों का सम्मान था, संरक्षण। वो हमेशा संतों का सम्मान करते थे, संरक्षण करते थे, और कोई भी समारोह करते थे तो उसमें बुलाया करते थे। राज्य की नीतियों में संतों के विचारों को महत्व दिया गया। जैसे सूफी संत शांति, दया और सामाजिक न्याय की बात करते थे, और कई शासकों ने अपनी नीतियों में इन सिद्धांतों को रखा। भक्ति और सूफी स्थलों का निर्माण करवाया गया, जिसकी वजह से मंदिर, दरगाहों और सरायों तथा धर्मशालाओं का निर्माण कराया गया, जिसकी वजह से धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बना, और धार्मिक उत्सव तथा यात्राओं में सहयोग मिला। इसकी वजह से शासक नैनारों से जुड़े त्योहार तथा सूफी ठीक है उर्स कार्यक्रम, उर्स मतलब होता है एक तरीके से बड़ा वाला मेला लगता था, कार्यक्रमों में सुरक्षा तथा योजना में सहायता देते थे। इस वजह से अगर कहा जाए तो एक दूसरे दोनों लोगों का फायदा था, और इस वजह से ये लोग संबंध बना कर रखते थे। ठीक है, अगला 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कबीरदास के मुख्य उपदेशों
को वर्णन कीजिए और इन उपदेशों का संप्रेषण किस प्रकार हुआ। संप्रेषण का मतलब होता है किस तरीके से इन्होंने इस चीज को फैलाया। तो देखिए बात करते हैं कबीरदास के मुख्य उपदेश। सबसे पहला है एकस्वरवाद, इन्होंने एकस्वरवाद को फॉलो किया, ईश्वर एक है। दूसरे नंबर पे धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम दोनों की बाहरी पूजा पद्धतियों को और रस्मों को आलोचना किया कि भाई ये चीज सही नहीं है। अगला है सामाजिक समानता पे इन्होंने ध्यान दिया कि भाई देखो मनुष्य जो है ना वो सामाजिक समानता पर ध्यान दे। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर ये नहीं कि जातियों में अपने आप को डिवाइड कर दो, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। नैतिक जीवन की शिक्षा जैसे सत्य, प्रेम, दया, सदाचार, इन सभी चीजों का है ना सच्ची भक्ति उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें सच्ची भक्ति में आती है। अब बात करते हैं संप्रेषण किस तरीके से किया, कैसे इन चीजों को फैलाया। तो देखिए मौखिक परंपरा यानी कि कबीर के जो दोहे हैं और खास करके साखी पद लोक परंपरा के माध्यम से लोगों को वो चीज किया। इट मीन्स लिख कर, है ना। आगे बात करते हैं लिख कर मुंह मतलब बोल बोल के इस तरीके से भजनों के रूप में गाना गाया और जैसे पदों को गा कर गांव में फैलाना। बीजक ग्रंथ में संकलन, बाद में उनके जो शिष्य थे उपदेशों को बीजक एक पुस्तक है उसमें संकलित कर लिया। भक्ति आंदोलन की जो धारा है, भक्ति संतों के प्रभाव से उनके विचार पूरे उत्तर भारत में बहुत ही तेजी से फैलने लगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो कबीर एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें अगर मैं सबसे पहले की बात करूं तो एकस्वरवाद में इन्होंने विश्वास रखा, नाम स्मरण करने पे ज्यादा ध्यान दिया, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण यानी कि कहने का मतलब कोई भी धर्म में भेदभाव मत करो। पूजा पद्धति का इन्होंने मूर्ति पूजा वगैरह का सबसे उसका विरोध किया और सामाजिक समानता का ध्यान रखा इन्होंने। और साथ ही साथ जातिहीन समाज विचार यानी कि जाति नहीं होनी चाहिए, सारे लोग एक समान है। आगे बात करते हैं 8वां क्वेश्चन, बाबा गुरु नानक की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए, क्या वे कोई नवीन धर्म का स्थापना करना चाहते थे। तो देखिए क्या लिखा है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं जो कि एक ईश्वरवाद है। पहला चीज तो यही है कि ईश्वर एक निराकार सर्वशक्तिमान और सबके भीतर विद्यमान है, हर व्यक्ति के अंदर होता है। ठीक है, वो एक ओंकार के सिद्धांत को मानते हैं। आगे नाम स्मरण और भक्ति की बात किया जाए तो इन्होंने नाम स्मरण पर ज्यादा ध्यान दिया है। आगे उसी को एक भक्ति और सच्चे कर्मों से ही होती है। ठीक है, साथ ही साथ न कि बाहरी रीति रिवाजों से। आगे बात करते हैं तीसरा है समाज में समानता था जाति विरोध। गुरु नानक जी ने जाति, ऊंच नीच और भेदभाव का विरोध किया। वे मानते थे कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है। अगला है सत्य निष्ठा और इसके साथ साथ ईमानदारी और जीवन। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को कीर्तन करनी चाहिए यानी कि किरत करनी चाहिए। किरत करनी मतलब ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और इसके साथ साथ अपनी जो चीजें ठीक है उन चीजों को अपने में बांट देना चाहिए। ठीक है, जिसको कहते हैं वंड छकना। ठीक है, अपनों में बांटना चाहिए। आगे धर्मों के बीच एकता और भाईचारे की बात करते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संघर्षों की आलोचना की और कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है जो कि सत्य और भक्ति है। अंधविश्वासों का उन्होंने विरोध किया। जैसे गुरु नानक जी ने मूर्ति पूजा, पाखंड, तीर्थों तथा दिखावटी धर्माचारों को इन्होंने विरोध किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है, क्या वे कोई नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे? नहीं, बल्कि वो चाहते थे कि इन्हीं धर्मों में सुधार हो पाए और इस तरीके की चीजें चल पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए मंदिरों की अगर मैं बात करूं तो देखिए मंदिर काफी बड़े बड़े बनाए जाते थे, ऊंचे और भव्य बनाए जाते थे। उनके गोपुरम देखो ना किस तरीके से बनाए जाते हैं। विजयनगर के मंदिरों के सबसे मुख्य विशेषता उनके विशाल और सजावटी गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार थे, जो कि द्रविड़ शैली की पहचान बताती है। और साथ ही साथ विस्तृत मंदिर परिसर यानी कि बड़े बड़े प्रांगण हुआ करते थे, मंडप, स्तंभों वाले हॉल हुआ करते थे। साथ ही साथ छोटे छोटे उप मंदिरों से मिलकर बने होते थे। परिसर अत्यंत सुव्यवस्थित और भव्य होता था। उत्कृष्ट मूर्ति कला और नक्काशी की अगर मैं बात करूं तो मंदिरों के स्तंभों, दीवारों और मंडपों पर नृत्य, संगीत, युद्ध, देवी देवताओं और कथाओं की सुंदर नक्काशी की जाती थी। विठल मंदिर इसका खासकर उदाहरण है। साथ ही साथ रथ मंडप की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है ना वो सूर्य का जो रथ है वहां पर है। ठीक है, तो विजयनगर के कई मंदिरों में रथ के आकार वाले मंडप भी देखने को मिले हैं। उनके उकेरे हुए पत्थरों के स्तंभों से बने जो मंडप है जिसको सभागृह कहा जाता है वो भी देखने को मिला है, जो कि स्थापित कला का एक विशेषता है। आप 50 के नोट पे देखिएगा, एक आपको मिलेगा हम्पी मतलब वहां पे एक रथ देखने को मिला है जो कि सूर्य का रथ माना जाता है।
अगला है 10वां क्वेश्चन, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में चौंकाने वाले तथ्य बताइए और उसकी जल संपदा के बारे में और किलेबंदी के बारे में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति को चौंकाने वाले तथ्य। सबसे पहले है कि कठोर पहाड़ों से घिरा हुआ प्राकृतिक सुरक्षा, यानी कि इसको चारों तरफ से वैसा नहीं घेरना पड़ा जिस तरीके से और राज्यों को घेरना पड़ा, क्योंकि इसके चारों तरफ से पहाड़ी है, तो कहने का मतलब पहाड़ी का सपोर्ट मिल गया। तो विजयनगर हम्पी मतलब विजयनगर हम्पी तीनों ओर से तुंगभद्रा नदी और चारों ओर ऊंचे नीचे अनगढ़ंत पथरीले पहाड़ी से घिरा हुआ यह प्राकृतिक किला शत्रुओं के लगभग अवैध था, मतलब यहाँ पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल था, जो कि चौंकाने वाली विशेषता है। अगला है अद्भुत चट्टानी भू आकृति, बड़े बड़े शहर बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों, शिलाखंडों और उबड़ खाबड़ भूभाग पर बसा था, जिससे यह एक प्राकृतिक दुर्ग की तरह दिखाई देता था। यानी कि ऐसा दुर्ग मतलब ऐसा किला जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे यहाँ पर व्यापारिक मार्ग भी अच्छे खासे थे, जैसे यह स्थान दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के संगम पर था, जिसकी वजह से राज्यों को आर्थिक लाभ हुआ करता था। अगर मैं बात करूं विजयनगर की जल संपदा की, तो देखिए तुंगभद्रा नदी पर यह निर्भरता थी। जैसे राज्य की प्रमुख जल स्रोत तुंगभद्रा नदी थी, जो कि कृषि, पेयजल और व्यापार के लिए जीवन रेखी मानी जाती थी। दूसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, जैसे यहाँ पे जलाशय थे, नहरें थे, कुएं थे, बांध थे और कमलापुरम यहाँ पे टैंक भी था, जो कि खेतों को पूरे वर्ष यहाँ पे पानी इजीली मिल जाता था। कृत्रिम झीलें थी और बांध थे। कृत्रिम झीलें का मतलब होता है यहाँ पर पहाड़ियों के बीच पानी रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बना दिए गए थे। कृत्रिम का मतलब होता है जो कि चीजों को आर्टिफिशियल करके बनाना, ठीक है। अत्याधुनिक यहाँ पे जल प्रबंधन की प्रणाली थी। साथ ही साथ वर्षा जल संरक्षण यहाँ पे हो जाता था, यानी कि विजयनगर में वर्षा जल को चट्टानों में बने प्राकृतिक कुंडों और टैंकों से इकट्ठा किया जाता था। यह प्रणाली जल संरक्षण की एक अनोखी मिसाल थी। अब बात कर लेते हैं किलेबंदी की। किलेबंदी की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है कि यहाँ पे अब्दुल रज्जाक जो आया था, जो कि फारस के राजा ने भेजा था, उसने यहाँ के किलेबंदी के बारे में चीजें लिखी है। तो क्या लिखा है कि एक नई कई स्तरों वाली किलेबंदी यहाँ पे थी, यानी कि अलग अलग टाइप्स की किलेबंदी की गई थी। शहर में 7 परतों वाली किलेबंदी थी, जो कि बाहरी शहर से लेकर राज्य के राजा के आवास तक फैली थी। प्रत्येक घेरे में द्वार था, प्राचीर था, मतलब दीवारें थी और पहरेदार के लिए वहां पे सेनाएं तैनात हुआ करती थी। प्राकृतिक किला यहाँ था और कृत्रिम किलेबंदी का मिश्रण था, यानी कि पथरीली कुछ ऐसी चीजें थी जो कि प्रकृति ने घेर रखी थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिसको घेरा गया था। पथरीली पहाड़ियों को ही किले की दीवार की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जहां जरूरी हुआ वहां पर ऊंची पत्थर की दीवारें बनाई जाती थी। मजबूत द्वार और रक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो किलों के द्वार मोटे लकड़ी और लोहे से बने हुआ करते थे। दुश्मनों के प्रवेश को कठिन बनाने के लिए घुड़सवार घुमावदार रास्ते भी बनाए गए थे, जिसकी वजह से दुश्मन यहाँ पे एंट्री ना कर पाए। शहर की दीवारें कई किलोमीटर तक फैली हुई थी, यानी कि किलेबंदी इतनी विशाल थी कि यह कई किलोमीटर तक फैली हुई थी, जो इसे भारत के सबसे बड़े किलों में से एक बनाती है। आगे बात करते हैं महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा के बारे में, महानवमी डिब्बा से जुड़े जो महोत्सव है उसके बारे में बताना है। तो देखिए महानवमी डिब्बा की अगर मैं बात करूं तो देखिए महानवमी डिब्बा यह है जो कि एक प्रकार का ऊंचा विशाल मंच है, जिसको प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, मतलब समझो विशाल मंच मतलब प्लेटफॉर्म। यह राजा द्वारा विभिन्न राजकीय अनुष्ठानों, त्योहारों, सैन्य दर्शन और दरबार लगाने के लिए बनाया गया था। यह एक तरह का राजकीय मंच था जहां से राजा पूरे समारोह का निरीक्षण किया करता था। और महानवमी डिब्बा का आकार आयताकार था और 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, ठीक है। सॉरी, किलोमीटर नहीं, वर्ग फीट में फैला हुआ था, जो कि 40, इसकी ऊंचाई कितनी थी, 40 फीट थी। यह हम्पी में सबसे ऊंचे और विशाल मंचों में से एक था, जहां पर राजा पूरे उत्सव का निरीक्षण करता था, यहीं पे देखरेख करता था। आगे बात करते हैं महानवमी डिब्बा से जुड़े जो महोत्सव हैं, जैसे यहाँ पे दशहरा, नवरात्रि जैसे अवसर मनाए जाते थे, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं दशहरा की, तो देखिए जो कि एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। और राजा यहाँ पर सैनिक परेड लेता था, साथ ही साथ हथियारों की पूजा की जाती थी, हाथी और घोड़ों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी, उसका निरीक्षण होता था। देवताओं की मूर्तियों को जुलूस में लाया जाता था, बड़े पैमाने पर यहाँ पे पूजा होती थी। सैन्य प्रदर्शन तथा शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो सेना, घुड़सवारों, हाथियों और सैनिकों की परेड आयोजित की जाती थी। यह साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि दिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो नृत्य, संगीत और नाटक जैसे कार्यक्रम
आयोजित होते थे। नर्तक कलाकार राजा के सामने विशेष प्रस्तुति किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा है? मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी? सबसे पहले कृषि कार्यों में भागीदारी, हमेशा कृषि कार्यों में भागीदारी रखती थी, जिसमें मुगल काल में ग्रामीण महिलाएं जैसे बुआई, निराई, गुड़ाई, ठीक है, फसल काटना, अनाज को साफ करना, ये सारी चीज करती थी। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी और पशुपालन का काम करती थी और खासकर घरेलू जो उत्पादन होता है, जैसे महिलाएं गाय भैंसों की देखभाल, दूध दही जैसे उत्पादन को तैयार करना, चारा जमा करना आदि कार्यों में लगी रहती थी। ठीक है, कृषि बढ़ाने के लिए सहयोग किया करते थे। कुटीर उद्योगों में इनका खासकर योगदान था। कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कताई, बुनाई, सूत काटना, कपड़ा तैयार करना, टोकरी बनाना, घरेलू हस्तशिल्प किया करती थी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती थी। कहते हैं कि जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर काम करेंगे, परिवार की स्थिति वैसे मजबूत रहेगी। परिवार और संसाधनों का प्रबंधन, जैसे महिलाएं अनाज का भंडारण करती थी, बीज सुरक्षित करना, खाद्य सामग्री प्रबंध करना, घरेलू आर्थिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अक्सर वे कठिन परिस्थितियों में खेत और परिवार दोनों को ही संभाल लेते थे। आगे बात करते हैं, पंचायत था गांव का मुखिया किस तरीके से ग्रामीण समाज का नियमन करता था, यानी कि जो पंचायत है और जो गांव का मुखिया होता है किस तरीके से गांव को चलाता था। तो देखिए, सबसे पहले काम उसका होता था कि विवादों को समाधान करना, जैसे कौन कौन से विवाद, जैसे जमीन, पानी, चारागाह विवाद, झगड़े, इन सब चीज का निपटारा करा करता था। इसको मुकदमे या मंडल कहा जाता था। और अगली बात क्या है, इसका ही निर्णय, लास्ट निर्णय होता था। कर तथा संसाधन का प्रबंधन करना, मुखिया राज्य को लगान और अन्य करों की वसूली करता था और पंचायत गांव की जमीन, चारागाह, तालाब, कुएं और अन्य सामुदायिक संसाधनों के उपयोग का नियमन किया करता था। साथ ही साथ सामाजिक आचार व्यवहार का नियंत्रण भी था, जैसे पंचायती विवाह कराना, जाति नियमन, सामाजिक प्रथाओं, व्यवसायिक गतिविधियों और सामुदायिक रीति रिवाजों पर नियंत्रण रखते थे। नियम तोड़ने वाली जाति या फिर व्यक्ति पर जुर्माना लगाना, ठीक है, और सामाजिक दंड यानी कि बहिष्कार किया जाता था, उसको गांव से ही निकाल दिया जाता था। साथ ही साथ समुदाय की सुरक्षा और व्यवस्था की बात करें तो मुखिया गांव के पहरेदारी के लिए, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए, रास्तों तथा तालाबों की मरम्मत करने के लिए ये सब देखभाल करता था। और पंचायत समूह जो था, ठीक है, पंचायत जो सामूहिक श्रम जो था उसका आयोजन भी किया करता था। आगे बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। अबुल फजल का जो आईन अकबरी है एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का केंद्र है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें बनाई गई थी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया था। तो देखते हैं सबसे पहले अबुल फजल द्वारा लिखी जो पुस्तक है आईन अकबरी, वो पहले है क्या। तो आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का तीसरा भाग है। इसमें इसे मुगल शासन की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दस्तावेजीकरण परियोजना माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसे तैयार करने में व्यापक सर्वेक्षण, हजारों सूचनाएं, विभिन्न प्रांतों के अभिलेख, दरबारी कर्मचारियों का सहयोग लिया गया था। इसलिए एक विशाल और वैज्ञानिक रूप से संगठित परियोजना का परिणाम है। अब बात करते हैं आईन अकबरी एक बहुत बड़ी परियोजना थी, क्योंकि देखिए यही है आईन अकबरी, क्योंकि इसमें पूरे साम्राज्य का सर्वेक्षण किया गया था, जैसे प्रांतों, गांवों, उपज, कर, सेना, प्रशासन की पूरी जानकारी देखने को मिलती है। और इसी वजह से इस किताब को बहुत बड़ा किताब कहा गया है। प्रशासन का वैज्ञानिक रिकॉर्ड, जैसे मनसबदार, न्याय, सेना, विभागों की व्यवस्थित दस्तावेजों के बारे में लिखा गया है। सामाजिक सांस्कृतिक विवरण के बारे में, जैसे जातियां, त्योहार, शिक्षा, कला, परंपराओं, इन सब चीज के बारे में लिखा गया। आर्थिक, कृषि और संबंधित है, जैसे फसलों के बारे में, उद्योगों के बारे में, व्यापार, राजस्व, इन सब चीज के बारे में आंकड़े देखने को मिलते हैं। अकबर की नीतियों का प्रतिबिंब भी देखने को मिलता है, जैसे सुलह कुल की नीति, सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार, मतलब कहने को बोले समाज को चलाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर चीजों को एग्जीक्यूट करना, सहिष्णुता मतलब होता है नियम बनाना ताकि लोग आपस में लड़ाई ना करें, प्रशासनिक सुधार करना, तो इन सभी चीजों के बारे में जिक्र जो है आईन अकबरी में दिया गया है। अब देखिए इससे 5 संकलन है। कौन कौन से संकलन है? सबसे पहला जो आईन का जो पहला आईन जिसको कहा जाता है, इसमें 5 चीजें हैं। ठीक है, तो पहला लिखा है केंद्रीय प्रशासन के बारे में चीजें लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए
पहला जैसे बादशाह के बारे में, मनसबदारों के बारे में, दरबारों के बारे में, सेना, शाही परिवारों के बारे में लिखा गया है। दूसरा इसमें प्रांतों के राजस्व, भूमि, उपज, अधिकारी, शहरों के बारे में लिखा गया है। तीसरा जो त्योहारों, रीति रिवाजों के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। चौथा है जो इसमें फसलें, उद्योग धंधे, व्यापार, पशुपालन के बारे में जानकारी देखने को मिला है। साथ ही साथ पांचवा जो है राजस्व तालिकाएं, जिसमें पैसा कहाँ कहाँ से है, कितना है, इस सब चीज की तालिकाएं बनाई गई है। वेतन सूची बनाई गई है, भूमि मापन बनाया गया है, इन सब चीज के रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य में वनवासियों के जीवन जीने के जो ढंग है उसमें उसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उनको वनवासी या फिर जंगली कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आवास और स्थान की बात करते हैं। वनवासी मुख्यतः जंगल, घने वनों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे। उनके जो घर है हद निर्मित झोपड़ियां हुआ करती थी। अस्थायी आश्रय स्थल होते थे, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से रहना होता था। दूसरा है आजीविका और भोजन की। तो जैसे मुख्यतः उनका जो भोजन था शिकार करना, मछली पकड़ना, फसल उगाना, वनस्पतियों से भोजन जुटाने पर निर्भर हुआ करता था। कुछ स्थानों पर वे छत्तेदार कृषि या फिर बगानी भी किया करते थे। अगला है सामाजिक संगठन। वनवासियों का संगठन छोटे छोटे गुटों या फिर कबीलों के रूप में हुआ करता था। वे निर्णय सामूहिक रूप से लेते थे और मुखिया बुजुर्ग की सलाह मानते थे। अगला है सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन। वनवासी अपने रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन करते थे। प्राकृतिक शक्तियां, पेड़ों, नदियों और जंगलों के देवी देवताओं की पूजा आम थी। यानी कि प्राकृतिक शक्तियों का ये पूजा किया करते थे, जैसे पेड़ों, नदियों, जंगल, इन सब चीज की पूजा किया करते थे। अगला है मुगल शासन के साथ संबंध। यानी कि अधिकांश वनवासी मुगल प्रशासन से दूर रहते थे, लेकिन कभी कभी कर वसूलने वाले या फिर सेना से टकराव भी हुआ करता था। कुछ वनवासी शाही सेवा में सैनिक या गाइड के रूप में भी जुड़े हुए थे। यानी कि कहा जाए तो मुगल शासन के साथ इनका संबंध भी हुआ करता था और कर वसूली और सेना से टकराव के लिए कई बार ठीक है चीजें हो भी जाती थी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वनवासी क्या लिखा, अधिकांश वनवासी मुगल प्रशासन से दूर रहते थे। देखिए, कहा जाए कि कई बार ऐसा भी होता था कि जो मुगल शासन है कई बार इस पे कंट्रोल करने की कोशिश किया करती थी, इसलिए वो चाहते थे इनसे दूर ही रहो। लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति आ जाती थी क्योंकि जंगल से हाथी और ये सब चीज पकड़ा जाता था, तो कई बार टकराव की स्थिति भी देखने को मिल जाता था। तो कई बार ये संबंध अच्छा बना लेते थे और कई बार कई चीजों में भिड़न भी हो जाती थी। तो इस प्रकार से इनका जीवन चलता था। ठीक है, चलिए, आई होप सो समझ में आएगा। ये हो गया आपका दूसरा बुक। पहला बुक ऑलरेडी अपलोड है, दूसरा बुक ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे तीसरी बुक की। तो चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।